Hello dear learners, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे थ्योरम्स वाले लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरम पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उसको क्लियर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है कि एक पॉइंट लेते हैं हम Q पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जो है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस Q का सेंटर से है 25 सेंटीमीटर। तो हमने बताना रेडियस क्या है सर्कल का, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सो हम सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल। ये हो गया हमारा सर्कल विद सेंटर O। अब हमें बोला गया है हमारे पास एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट इस तरह से हम बना लेते हैं और टेंजेंट का एक पॉइंट है Q और एक ये पॉइंट ले लेते हैं हम P। सो हमें बोला गया कि हमारे जो टेंजेंट की लेंथ जो है वो सर्कल से 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये अगर मैं टेंजेंट को और भी एक्सटेंड कर देती तब भी हमें बोला गया है कि सर्कल से टेंजेंट की जो लेंथ है, सर्कल यहाँ पे टच कर रहा पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा P, इस पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये गिवन है 24 सेंटीमीटर और हमारा डिस्टेंस Q का सेंटर से है 25 सेंटीमीटर। मतलब यहां से O को जब मैं Q से ज्वाइन करूंगी तो ये है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। हमने बताना रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना ट्रायंगल और हमें OP की वैल्यू बतानी है, रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है हमारे थ्योरम 10.1 के हेल्प से कि हमारे पास जब भी कोई टेंजेंट होता है उसको अगर हम रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो वो जो हमारा रेडियस होता है वो हमारा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमारा OP जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल OPQ हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू हमारे पास है 25, सो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें फाइंड करना है जो कि हमारा रेडियस है, प्लस PQ हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो 25 का स्क्वायर, सो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 625 और ये वाला हम 24 का स्क्वायर जो है जिसकी वैल्यू हमारे पास 576 होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। सो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 49। सो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49 दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आ गई रेडियस की वैल्यू। तो हमारी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है हमें इन फिगर इफ TP एंड TQ आर दी two tangents of a circle with center O so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है और हमें बोला है इस फिगर में हमारे पास TP और TQ हमारे दो टेंजेंट्स हैं और हमारा सर्कल का सेंटर है O और हमें गिवन है एंगल POQ जो कि है 110 के इक्वल। हमें पूछा गया है हमारा एंगल PTQ, इस एंगल की बात की गई है। तो बहुत इजी है ये भी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये OQ और OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो इसका मतलब हमारे पास ये जो एंगल है OPT और एंगल OQT दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर मीन्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर का जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। मतलब चारों साइड्स का जो एंगल है, चारों एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो 360 के इक्वल आता है। इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
ये और ये चारों क्या है, प्लस करके 360 डिग्री के इक्वल है। अब हमारे पास 110 की वैल्यू है, ये भी हमारे पास 90 है, ये भी हमारे पास 90 है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो हम इजीली कर सकते हैं। सो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एज OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT. Therefore, angle OPT is equal to angle OQT और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। Now, in quadrilateral POQT, angle OPT plus angle PTQ plus angle TQO plus angle QOP is equal to 360 डिग्री। अब OPT की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, प्लस ये हमें फाइंड करना है TPQ, प्लस TQP की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, प्लस QOP क्या है हमारे पास, 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 हमारे पास 180 हो जाएगा, और 180 प्लस 110 हम करेंगे तो हमारे पास 290 हो जाएगा। सो 290 को हम 360 से माइनस करेंगे। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, जो कि हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस हमें थ्योरम्स का यूज करना है, तो आपको थ्योरम्स पहले पता होना चाहिए। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया, हम पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे क्या पूछा है। हम एक बनाएंगे सर्कल, सेंटर लेंगे O। अब क्या बोला हमें बोला कि हमारे पास दो टेंजेंट्स है, एक PA है और एक PB है फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट एक है हमारे पास, जिससे कि हमारे पास दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। मतलब P हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हम बनाएंगे दो टेंजेंट्स, एक बनाएंगे PA और एक बनाएंगे PB। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास है 80 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, POA। ओके, तो उसके लिए हम पहले इसको ज्वाइन भी करेंगे। सो हम यहां पे रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं और एक लाइन बीच में से P को। सो अब हमें क्या पूछा गया, एंगल पूछा हमारे पास POA, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले ये जो दोनों हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ताकि हम CPCT से ये कह सकें कि हमारे पास जो एंगल APO है वो इक्वल है एंगल BPO के। ऐसा क्यों, अगर हम बोलेंगे ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब हमारा 80 जो है वो 40-40 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे CPCT से, और अगर हमारे पास दोनों 40-40 के हो जाएंगे तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हम वही करेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, PA इज इक्वल टू PB। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम कोई दो टेंजेंट्स बनाते हैं उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। थ्योरम 10.2। सो हम लिखेंगे बोथ आर टेंजेंट्स। PO जो है हमारे पास कॉमन है, और एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP।
दोनों क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBO के। सो CPCD से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO CPCT। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हमें पता है कि एंगल APB क्या है, APO प्लस BPO। सो इससे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एंगल APO हमारे पास क्या हो जाएगा 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये समझ आ गया ना, क्योंकि ये हमारे पास 80 है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सो ट्वाइस हो जाएगा। सो इसलिए एंगल APO हमारे पास हो जाएगा 40 डिग्री के। नाउ अब ट्राइंगल हम APO की अगर बात करें, सो हमारे पास एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री। APO की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है, प्लस POA की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस OAP की क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POA हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 40 दैट इज 130। सो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। सो एंगल POA हमारे पास हो जाएगा 50 के इक्वल। ऑप्शन 1। ओके, सिंपल क्वेश्चन थे। नाउ हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इजी क्वेश्चन। हमें क्या बोला, हमारे पास एक सर्कल है। सबसे पहले जब भी कुछ समझ नहीं भी आ रहा क्वेश्चन में, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो, एक सेंटर लो, फिर पढ़ो क्या पूछा है। हमें यहाँ पे बोला कि अगर हम सर्कल के डायामीटर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम पहले एक डायामीटर बना लेते हैं, और डायामीटर के जो दोनों एंड हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, इससे हम बनाएंगे टेंजेंट। सो एक टेंजेंट हम बना लेते हैं इस तरह से, और एक बनाएंगे हम इस तरह से। इसको A और B दे देते हैं। A और B हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमें बताने कि ये जो दोनों टेंजेंट्स बनाए हैं ये हमारे पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं y x डैश y डैश। ठीक है, लाइन हमने बना ली। सो अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x y एंड x डैश y डैश आर टेंजेंट्स। ये हमें गिवन है कि हमारे पास दोनों टेंजेंट्स हैं, लेकिन टेंजेंट्स पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमें प्रूफ करना है। सो हम करते हैं इसको स्टार्ट। बहुत सिंपल सा है। हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास रेडियस है ना, ए ओ, और हमारे पास ओ बी दोनों रेडियस है। हमें पता है कि रेडियस जब भी कभी टेंजेंट को टच करता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एंगल ओ ए वाई भी 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि हमारे पास जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होती है और कोई तीसरी लाइन आके उसको इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास वहां उस केस में ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं कि अगर हमने एक एंगल यहाँ का पकड़ा तो दूसरा हमारे पास यहाँ होगा, या अगर हमने ये वाला एंगल ये लिया तो उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। हम बोलेंगे एंगल ओ ए वाई
इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ओ बी एक्स डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये एंगल ले लिया और एक एंगल हमने ये वाला ले लिया, तो दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। देयरफॉर एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इसका मतलब हमारे पास लाइन एक्स वाई जो है वो पैरेलल हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश के। सिंपल क्वेश्चन। सो ये हमने कर लिया कंप्लीट। नाउ देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सबकी आपको सॉल्व पीडीएफ मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है या कहीं भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। तो चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। नाउ हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सो ये क्वेश्चन हम डायग्राम देके समझते हैं। हम पहले बनाएंगे एक सर्कल और एक बनाएंगे सेंटर ओ। अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया हमारे पास एक टेंजेंट है, तो हम पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया टेंजेंट, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है कि अगर हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमारा सर्कल के सेंटर से पास होगा। मतलब ये कि यहां से अगर मैं एक अंदर की तरफ सर्कल के अंदर एक परपेंडिकुलर खींचती हूँ तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो इस लाइन इस सेंटर को पास करेगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री गिवन है क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हमें बस ये बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है ये सेंटर को टच करता है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये बात तो हमें ऐसे भी पता है कि अगर हमारे पास एक टेंजेंट है और अगर सेंटर से हम कोई रेडियस बनाते हैं तो वो रेडियस क्या होता है? वो 90 डिग्री का इक्वल होता है। रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है ना टेंजेंट की, ये तो हमें पता ही है। अब इसी रेडियस को हमने एक्सटेंड करना है तो हमने बताना है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास ओ को टच कर रही है, तो इसको नाम दे देते हैं आर। सो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे एज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। और साथ ही हमें यहाँ पे गिवन भी है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के। हमें बस बताना है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को टच करके जा रही है। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास ओ एक सेंटर नहीं है। मान लो इन जनरल एक लाइन बना रहे हैं, वो लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर ये हमें गिवन है। हमने बताना कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली सेंटर को ही टच करके जा रही है। तो हमारे पास ऑल्सो गिवन क्या है कि एंगल आर पी क्यू ये भी हमारा 90 डिग्री है। अब दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के, इसका मतलब हमारे पास एंगल ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल आर पी क्यू के। दोनों क्या है? 90 डिग्री। और ये कभी पॉसिबल है अगर हमारे पास ये दोनों जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेंटर को टच कर रही है। ये एंगल देखो 90 डिग्री के इक्वल है ये वाला, ठीक है, और ये भी 90 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो कॉमन आ गया ना। तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे दिस केस इज ओनली पॉसिबल in the condition when center O lies on the line PR। तो हम यहां पे बोलेंगे hence proved। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने एमसीक्यू वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास एक सर्कल है, एक सेंटर है O, और हमने एक ड्रॉ करना है टेंजेंट, और हमें बोला गया है कि टेंजेंट की लेंथ ए पॉइंट से, एक पॉइंट ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ए पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और इस ए पॉइंट से सेंटर की जो लेंथ है, सेंटर से ए पॉइंट जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब हमें ओ बी फाइंड करना है। तो अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ ऐसा ही, तो क्या करेंगे हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी हमें फाइंड करना है, प्लस ए बी हमारे पास गिवन है 4। सो 25 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस 16। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज 9। सो ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास 2 concentric circles है। अब concentric circle क्या होते हैं, वो सर्कल जिनका सेम सेंटर है, सेंटर सेम है, बस रेडियाई डिफरेंस है, मतलब एक बड़ा एक छोटा है, सर्कल के अंदर सर्कल है, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंटर है O, एक हम रेडियस 3 वाला सर्कल बना लेते हैं छोटा सा, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं, इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5, ठीक है। हमें ये बोला गया। अब हमें क्या बोला, हमने लेंथ निकालनी कॉर्ड की, कौन से कॉर्ड की, लार्जर सर्कल के, वो कॉर्ड जो है वो स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। अब कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया। सो अब हमें यहाँ पे क्या बोला कि लार्जर सर्कल के अंदर कॉर्ड है, लेकिन वो जो हमारे पास कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। अब अगर सिर्फ टच कर रही है, इसका मतलब कि अगर मैं बोल रही हूं मेरे पास एक इस तरह से कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल को सिर्फ टच कर रही है, ये हमें बोला है, और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे, हम इस सर्कल, हम इस पॉइंट से, ये जो मेरा पॉइंट है ये हमारे पास हो जाएगा पी पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम दे दिया। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक मैं रेडियस बनाऊंगी ओपी, क्योंकि ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे बोथ साइड्स, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, मैंने एक कॉर्ड बनाई है, ठीक है, जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है। और क्योंकि बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है तो वो 2 पॉइंट्स पे जाकर मीट करेगी, वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। और अब क्योंकि स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट बन चुका है, तो टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि सेंटर दोनों का तो सेम है, तो ओ पॉइंट से, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, रेडियस ड्रॉ किया, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रहा है। तो ये मेरे पास जो रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन की, ए बी के परपेंडिकुलर है, प्लस मुझे पता है कि ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये जो ओ ए और ओ बी है इनकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो बस हम इसी से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे दोनों में से कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे, हम ले लेंगे ट्राइंगल जैसे ओ ए पी।
ट्राइंगल ओ ए पी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, ओ ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ओपी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो हम इससे पी ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इतना करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एंगल ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ऑल्सो ओपी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ओ ए हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू पी ए मुझे फाइंड करना है, प्लस ओ पी मेरे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सो पी ए की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, और 16 का रूट दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो पी ए हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। अब प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो जो लाइन है सेंटर से, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये कि ओपी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है ए बी पे, वो इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, पी ए और पी बी में। तो अगर मुझे पी ए की वैल्यू पता है तो उसी का इक्वल हमारा पी बी भी होगा। इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए हो जाएगा। तो हम ये चीज लिखेंगे। अब हम लिखेंगे नाउ एज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सिंस the perpendicular from this center O bisects the chord AP जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा PB के, therefore AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PA हो जाएगा, मीन्स ट्वाइस ऑफ 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ए बी क्या है मेरा, वही कॉर्ड जो कि छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट था। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था इसमें। और आपको डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डायग्राम कैसे बनेगी उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें बोला क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला था कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो इसी से आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. हमें यहाँ पे बोला कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसको हमने ड्रॉ किया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब क्या, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज के बाहर कोई है, मतलब उसका कवरिंग की है एक तरह से। ठीक है, तो क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए, मीन्स उसको कवर करने के लिए या उसको बाउंड्री देने के लिए अ काइंड ऑफ हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। तो मतलब ये कि क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कल अंदर है। इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, सर्कल बाहर कर देते हैं और क्वाड्रिलेटरल अंदर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना किसने किसको सर्कमस्क्राइब किया है। तो क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया है अ सर्कल, एक सर्कल को। ठीक है, तो सर्कल हमारा अंदर है। तो हमें ये डायग्राम बनाकर दी गई है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब इसको देखकर हमें कुछ चीज तो समझ आ रही है। सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास ये टेंजेंट्स हैं सारे, और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या है, पी क्यू आर एस हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। सेकेंड थिंग इज कि अगर ये टेंजेंट है तो हमारे पास ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स है ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि
क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो हम बोलेंगे कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये सब हम कह सकते हैं। तो हम पहले लिखते हैं हमें क्या क्या कंक्लूड किया। सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कि हमारे पास पी क्यू आर एस आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये चीज हमें पता चल रही है। सेकेंड थिंग हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ए पी जो है वो इक्वल है ए एस के, बीपी जो है हमारा इक्वल है बी क्यू के, सी आर हमारा इक्वल है सी क्यू के एंड डी आर हमारा इक्वल है डी एस के। ठीक है, ये चारों चीजें हमें कैसे पता चली? ये क्या है हमारे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमें इतनी सी चीज पता चल गई है। अब एक बार समझो कि हमें प्रूफ करना क्या है। हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हम क्या करेंगे, इसी में से इन्हीं को यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हमारा ए बी किससे बनता है? ए बी हमारा बनता है ए पी प्लस बी पी से। ठीक है, और हमारा सी डी किससे बनता है? हमारा सी डी हमारा बनता है सी आर और डी आर से। सिमिलरली हमारा सी बी किससे बनेगा? बी क्यू प्लस सी क्यू के। और ए डी कैसे बनेगा? ए एस प्लस डी एस के। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करके कुछ रीअरेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 डाल देते। चलो 1 2 3 एंड 4। तो हम करेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4। सो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का सबको ऐड कर देंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ए पी प्लस बी पी क्या है? हमारा ए बी है, प्लस सी आर प्लस डी आर क्या है? सी डी है, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या है? हमारा ए डी है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मेरे पास क्या है? सी बी है। सो ये मेरे पास हेंस प्रूव्ड। इसमें मुझे रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंगल स्टेप में ही कर लिया। अब ऐसा कैसे हुआ, क्यों मेरे को रीअरेंज करना पड़ा? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ये लिखा था ना, तभी मैंने थोड़ा सोच के लिखा था। कैसे लिखा था? मैंने देखा था कि जैसे मैंने स्टार्ट किया एपी से, तो मैंने लिखा कि एपी जो है वो एएस के इक्वल है। अब मैं चाहती तो यहाँ से भी शुरू कर सकती थी, कुछ भी शुरू कर सकती थी। मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि बी क्यू जो है मेरा बीपी के इक्वल है। लेकिन मैंने क्या किया, एपी पहले लिखा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब मुझे पता है मुझे पी क्यू बी ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि इजीली मेरा प्लस हो जाए। तो मैंने बीपी लिखा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू के। अब क्योंकि बी क्यू मेरा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ चुका है, तो मैंने जो नेक्स्ट सी वाला पॉइंट लिया था उसके लिए सी क्यू जो है वो राइट हैंड साइड पे रखा, ताकि ये जब मैं एडिंग करूँ सबको तो वो इजिली सॉल्व हो जाए। तो सी क्यू किसके इक्वल है? सी आर के। अब क्योंकि सी आर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट डी आर था वो भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, तो मैंने डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। नहीं भी आता तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके थोड़ा रीअरेंज करके भी कर लेते तो इजीली ये सॉल्व हो जाता। सो इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ 9th क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और सेंटर क्या है? सर्कल का O है। एक और टेंजेंट हमने ड्रॉ किया AB, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C से हमारा टच होता है सर्कल को।
और ये जो ए बी है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पॉइंट पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अब हमें जो जो भी गिवन है उससे हमें क्या क्या समझ आ रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कि हमें पता है हमारे पास एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी तीनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। अब टेंजेंट्स है तो क्या मतलब, टेंजेंट्स है तो मतलब ये कि अगर हम इधर से रेडियस ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो वो हमेशा टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हमें 90 डिग्री के एंगल्स तो मिल जाएंगे इजीली। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई पे, ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है एक्स डैश वाई डैश से, एंड ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ये बात समझ आ गई? विच मीन्स अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, और ये क्या है सब 90 डिग्री के इक्वल। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा एंगल ओ ए बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल्स। पहले हम एक सेट लेंगे ट्राइंगल ओ पी ए और ट्राइंगल ओ सी ए का, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो एंगल ये है पी ओ ए इक्वल है एंगल ए ओ सी के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल प्रूफ करेंगे और फिर सिमिलरली इसी तरह से हम दोनों ये वाले ट्राइंगल्स लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स की भी कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम लेंगे कि हमारे पास जो एंगल क्यू ओ बी है ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बी ओ सी के, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास चारों एंगल्स जो हैं ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल प्लस होके क्या बनाते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे? क्योंकि हमारे पास जो पी क्यू है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का ये जो एंगल है वो क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब सारे प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा, और सारे जब हम प्लस करेंगे तो उसमें से दो दो जो है वो ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूफ कर लिए होंगे, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको करते हैं कैसे, मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल OCA, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले OA जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हमारे पास A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये मेरा PA जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के। सो मैं बोलूंगी PA जो है वो मेरा इक्वल है AC के। E इज एक्सटर्नल पॉइंट। और थर्ड हमारे पास एंगल्स, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, और दोनों क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCA के, और अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ पे CPCT को यूज करूंगी और लूंगी एंगल POA इक्वल है एंगल COA के। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया, इसी तरह से सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके भी मैं ये दोनों एंगल्स को इक्वल लिख सकती हूँ। सो हम ये पूरा वापस से रिपीट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस एंड दिस बाय CPCT ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इस पर मैं रीजन लिख देती हूँ बाय CPCT। सो हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, ट्राइंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQB। इसका मतलब एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ।
इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन भी बाय CP/CT। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, ये सब क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। क्यों हो जाएंगे? PQ हमारे पास क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और POA जो है COA के इक्वल है, ये मैंने अभी अभी इक्वेशन 1 में लिखा। सिमिलरली COB जो है वो BOQ के इक्वल है, इक्वेशन 2 में लिखा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, AOB एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो AOB का एक पार्ट जो है वो है मेरे पास AOC या COA कह सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की जगह पे लिख दूंगी ट्वाइस एंगल COA प्लस यहां पे ट्वाइस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री के। और रीजन इसका क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो COA प्लस COB इज इक्वल टू, ये दोनों का 2 जो है कॉमन ले लियो और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो COB और COA किसके इक्वल है, AOB के। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा हमने इसमें क्या किया है। तो जब भी हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, टेंजेंट्स के रिस्पेक्ट में कुछ गिवन है, तो उसको पहले लिखो। टेंजेंट्स अगर गिवन है तो हम उससे 90 डिग्री के एंगल्स तो इजीली फाइंड कर ही लेंगे, और वो एक्सटर्नल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी। इन शॉर्ट के आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे से पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या यूज करनी है, क्या थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं और एक सेंटर बनाते हैं O। क्या बोला हमें, प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो इतना है ना, इतना समझ आ गया, तो इतना पहले हम ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे किसको किसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें बोला कि हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P पॉइंट ले लेते हैं, इधर से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिए, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं A, और ये हमारे पास पॉइंट था। ठीक है, हमें क्या बोला कि ये जो दोनों हमें बोला कि दोनों टेंजेंट्स का जो एंगल है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सबसे पहले हमें यहां से सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें क्या बोला, वापस पढ़ते हैं। हमें बोला यहाँ पे कि हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं जो कि हमने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए। हमें प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट्स का जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है किसके, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, मतलब ये कि दिस प्लस दिस हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उन दोनों एंगल्स के पेयर को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास 2 एंगल्स हैं, दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो हमने क्या बोला कि ये दोनों एंगल्स के बीच में प्लस करके, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम पहले यहाँ पे ना इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं, AB लाइन को। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये हमारे पास PO और PB क्या है, टेंजेंट्स हैं, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन पी ए एंड बी पी आर द टेंजेंट्स। प्रूफ क्या करना है हमने? प्रूफ हमें करना है एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम करेंगे स्टार्ट। और ये बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको ये दो एंगल्स पता है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, ठीक है। तो ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटर का जो एंगल्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा। तो मतलब चार एंगल्स का सम अगर 360 के इक्वल है, दो एंगल्स का सम है हमें 180 के इक्वल प्रूफ करना है। और दो एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है, तो हो गया प्रूफ। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, और दोनों क्या है? 90 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या है? ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी के, एंड ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए के, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ किसके इक्वल हो जाएंगे? 360 के इक्वल हो जाएंगे। अब क्या क्या हमें पता है? बी ओ ए हमें फाइंड करना है, मतलब उसको यूज करना है हमने। बी ओ ए को एज इट इज रखेंगे, प्लस ओ ए पी मेरा 90 डिग्री के इक्वल है, प्लस एंगल ए पी बी मुझे नहीं पता, और पी बी ए क्या है? 90 डिग्री के इक्वल। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 360 की। सो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, और ये 180 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो हैंस प्रूफ। सो बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। हैंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो बस आपको यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या था? सप्लीमेंट्री एंगल्स का। सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पता होते तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। नाउ 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो क्या बोला हमें कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर है, और वो जो पैरेललोग्राम है वो एक्चुअली रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। तो बनाते हैं। पहले एक सर्कल बनाएंगे और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये है कि ये बिल्कुल उसको टच करके जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी। गिवन हमें है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD क्या है हमारा? इज अ रोम्बस। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियसली भी किया था। हमने इसको देख के हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट्स हैं ये, और हमारे पास PQRS क्या है? हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ये A एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये मेरा इक्वल हो जाएंगे दोनों, B एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये इक्वल, सिमिलरली C एंड D। तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या हमें समझ आ रहा है इसमें। हमें समझ आ रहा है कि AP जो है वो इक्वल है AQ के, DP जो है हमारा इक्वल है DS के, RC जो है वो इक्वल है मेरा CS के, और RB जो है वो मेरा इक्वल है QB के। ये 1 2 3 एंड 4
और रीजन क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम लिख लो, चलो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम करेंगे इनको एडिंग 1 2 3 एंड 4। क्यों कर रही हूँ ऐड में, वही प्रीवियस की तरह जब मैं ऐड करूंगी तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि ए बी प्लस सी डी मेरा जो है वो इक्वल है सी बी प्लस ए डी के। अब दिस प्लस दिस इसके और इसके इक्वल है, और हमें पता है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो है वो मेरा सी डी के इक्वल होगा, सिमिलरली सी बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि हमारा ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है, मतलब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सिर्फ ऑपोजिट नहीं, चारों, क्योंकि रोम्बस की जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें वही प्रूफ करना है। तो हम इनको ऐड करेंगे, ए पी प्लस डी पी प्लस आर सी प्लस आर बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस डी एस प्लस सी एस प्लस क्यू बी। ए पी प्लस डी पी क्या है, ए डी, प्लस आर सी प्लस आर बी क्या है, सी बी, इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी क्या है, ए बी, प्लस डी एस प्लस सी एस क्या है, डी सी। सो ये मेरा दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, अब हमें पता है एज ए डी जो है वो इक्वल है सी बी के एंड ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिख लेंगे AD हमारा CB के इक्वल है ना, तो यहां पे AD प्लस CB की जगह मैं AD लिख लेती हूँ। सो ट्वाइस AD किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, इधर भी किसी एक को चेंज कर लो, ये DC है, सॉरी। सो इधर भी हम क्या करेंगे, AB प्लस DC की जगह पे भी AB लिख लेते हैं। सो ट्वाइस AB, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा AD जो है वो AB के इक्वल है, AD जो है वो AB के इक्वल है। सिमिलरली अब मैं दूसरी तरह से अगर इस AD की जगह पे CB लिख लेती हूँ, तो ट्वाइस CB इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं AB की जगह पे CD लिख लेती हूँ, तो ट्वाइस CB क्या है, वो ट्वाइस CD के इक्वल आ जाएगा। एंड CB जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा, CB CD के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कि हमारे चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। सो हम लिख देंगे, सो हम लिखेंगे सिंस AB जो है इक्वल है CB प्लस इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों इक्वल हैं, देन ABCD इज अ रोम्बस। ये हो गया हमारा प्रूफ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that this segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. हमें यहाँ पे बोला कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC जो कि सर्कमस्क्राइब किया गया है सर्कल से। ठीक है, मतलब सर्कल अंदर है, ट्राइंगल बाहर है, और सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और हमने ये जो रेडियस बनाया है OD, ये इस तरह से बनाया कि ये जो रेडियस है इसने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के कारण इस CB लाइन को डिवाइड कर दिया है। और CB लाइन को कैसे डिवाइड किया है, CD जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है और BD जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, हमें बताना है वैल्यू ऑफ साइड्स AB और AC के। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जब भी कोई
क्वाड्रिलेटर हो गया, या फिर हमारे पास ट्राइंगल हो गया, कुछ भी जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो उसमें क्या होता है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। और क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहे हैं तो इनको हम कहेंगे ये टेंजेंट्स है तीनों। ठीक है, तो तीनों हमारे टेंजेंट्स हो गए। और हमारे पास ए, सी और बी तीनों क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे डी एक पॉइंट लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसी तरह से इसको ई नाम दे देते हैं और यहाँ पे एफ दे देते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डी, ई एंड एफ आर दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट and A, B, C are the external points। अब क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो हमें क्या क्या समझ आ रहा है इसमें, कि हमारा जो सी डी है वो सी एफ के इक्वल होगा, बी डी जो है हमारा बी ई के इक्वल होगा, ए ई जो है वो ए एफ के इक्वल होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए एफ, BE is equal to BD, CF is equal to CD। ये हमें समझ आ गया इस इतनी सी बात पे। सो अब हमें क्योंकि पता है कि हमारा CD जो वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, इसका मतलब हमारा CF भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमारा BD जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है तो BE भी 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल। और क्योंकि हमें AE और AF की वैल्यू नहीं पता तो इसको हम X लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे X क्यों लेट किया, आपको याद है हेरॉन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसमें हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे, तो उसको हम यूज करेंगे। अब उसमें हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक होता था सेमी पेरीमीटर एस हमारा इक्वल होता था साइड ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास एस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड सी ए डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा है AE को मैंने लेट किया है X और BE मेरा है 8। सो AB मेरे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस X प्लस BC मेरे पास क्या हो जाएगा, BC मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस 8 दैट इज 14 प्लस CA मेरे पास क्या हो जाएगा AF प्लस CF। CF मेरे पास है 6 और AF क्या है X। सो X प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे इसको जब हम प्लस करेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कॉमन लेंगे सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 14। सो x प्लस 14 मेरे पास क्या है s आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हम फाइंड करते थे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता था अंडर रूट s इंटू एस माइनस साइड ए जिसको मैं ए भी लिख लूंगी इंटू एस माइनस बी सी इंटू एस माइनस सी ए। सो अंडर रूट एस की वैल्यू मेरे पास है एक्स प्लस 14 और एस माइनस 8 क्या हो जाएगा, एस माइनस ए बी क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, एक्स प्लस 14 माइनस 8 प्लस एक्स आना था तो मैंने ब्रैकेट ओपन की तो माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इंटू एस क्या है मेरे पास एक्स प्लस 14 माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ये कैंसिल हो जाएगा इंटू एस क्या है एक्स प्लस 14 माइनस सी ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 6 है लेकिन ब्रैकेट ओपन करके माइनस 6 आ जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ये सारा जब सॉल्व कर लूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा एरिया।
अब ये तो हमने कर लिया फाइंड एरिया, लेकिन एरिया से हमें कैसे वैल्यू पता चलेगी? हम एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ये तो हो गया हीरोन्स फॉर्मूला वाला फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें वैसे भी तो पता है, जिसमें हम हाफ बेस इनटू हाइट को यूज करते हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन अब आप इसमें एक बार डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूं, इन पॉइंट्स को, प्लस यहां पे इस तरह से रेडियस, ठीक है, तो मेरे पास रेडियस ओडी है, ओई है और ओएफ है, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री ऑफ ऑन टेंजेंट्स। टेंजेंट्स पे 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट कब यूज होता है? जब आपके पास परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आपको पता हो, मतलब परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कोई। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक्चुअली किसके इक्वल होगा? अगर मैं ट्राइंगल लेती हूं एओसी प्लस एओबी प्लस ओबीसी, ये तीनों ट्राइंगल्स का जो सम होगा वही होगा ना टोटल का इक्वल। तो तीनों ट्राइंगल्स में मैं क्यों ले रही हूं तीनों ट्राइंगल्स? क्योंकि अगर मैं बात करूं OAC की, तो OAC ट्राइंगल में OF जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो हाफ बेस हो जाएगा AC इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा OF। सिमिलरली अगर मैं बात करूं OAB की, तो हाफ बेस हो जाएगा AB इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा OE। जब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं, तो हाफ बेस हो जाएगा CB इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा OD। तो ये हम करेंगे। सो हम लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। सो अगर मैं बात कर रही हूं ट्राइंगल OBC की, तो OBC हो जाएगा मेरा हाफ, बेस मेरा क्या हो जाएगा CB, और हाइट मेरी क्या हो जाएगी OD। और क्योंकि मुझे ये हाइट जो है वो पता है, वो रेडियस ही है एक्चुअली, तो उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, प्लस हाफ इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा AB इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OE, प्लस हाफ बेस हो जाएगा मेरे पास AC इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा OF। अब CB की वैल्यू मुझे पता है 14 है, प्लस इंटू OD की वैल्यू मुझे पता है 4 है, प्लस हाफ AB जो है वो मेरा क्या है 8 इंटू 8 प्लस x इंटू OE क्या है 4, प्लस हाफ AC क्या है मेरा, AC मेरा है 6 प्लस x इंटू OF क्या है 4। सो यहाँ पे 2 2 एंड 2, सो 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। सो 28 प्लस 16 प्लस 12। सो ये सारा प्लस करके हो जाएगा मेरा 56 प्लस 4x। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट थी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों हमारे एरिया की वैल्यूज हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो रूट 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। अब इस रूट को मुझे हटाना है तो क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 56 प्लस 4x होल स्क्वायर। सो 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू, अब 56 प्लस 4x में से अगर मैं 4 को कॉमन निकालती हूं, सो 4 ले लिया कॉमन, 14 प्लस x, और ये क्या है पूरा स्क्वायर में। अब यहां पे भी x प्लस 14 है, यहां पे भी x प्लस 14 है, तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। 48x इज इक्वल टू 4
इसको स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला x प्लस 14, जिसको 14 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये और एक बार ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। सो 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 आपका 224 प्लस 16x। अब x वाली टर्म एक साइड पे करेंगे, सो ये 16x मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। 48x माइनस 16x इज इक्वल टू 224। सो ये माइनस करने पे आ जाएगा 32। x इज इक्वल टू 224। सो x की वैल्यू आ जाएगी 224 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 7। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो मैं ए बी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकती हूँ। ए बी और ए सी दोनों फाइंड करने थे ना। सो ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या थी मेरी, ए ई प्लस ई बी। ए ई था x प्लस ई बी था, सो 7 प्लस 8 मेरा हो जाएगा 15। ए सी की अगर बात करें तो ए सी मेरे पास क्या था, ए एफ प्लस एफ सी, मतलब x प्लस 6। सो 6 प्लस 7 हो जाएगा आपका 13। सो ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। नाउ देखेंगे 13 क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें हमें बोला कि हमारे पास एक सर्कल है और एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटर बाहर है। तो पहले इतना बनाते हैं। ये हमने बना लिया। हमें क्या बोला कि हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे क्वाड्रिलेटर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सबटेंड कर रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से जो एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स अभी मैंने बताया था 180 डिग्री का इक्वल होता है दो एंगल्स का पेयर। ठीक है, तो वो हमें करना है। सबसे पहले इसमें हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। सो इनको नाम दे देते P, Q, R एंड S। और हमारे पास जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे A, B, C, D। अब यहां पे हम सेंटर से रेडियस बनाएंगे और हमारे जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास होगी डायग्राम। सो अब एक बार देखते हैं वापस से हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर है ABCD। हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उससे जो हमारे पास एंगल बन रहा है, मतलब ये कि अगर मैं बात करूं AB की, सो AB साइड से हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, AOB। एंड AB का ऑपोजिट क्या है, CD। सो CD से एंगल क्या बन रहा है, COD। सो AOB एंगल प्लस एंगल COD जो है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सिमिलरली COB प्लस DOA का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे छोटे से जो ट्राइंगल्स हैं उनको लेंगे। सो अगर मैं पहले बात करूँ, जैसे हमारे पास ट्राइंगल है AOP और ट्राइंगल AOS, ये दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास OS और OP हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। AO हमारे पास कॉमन हो जाएगा एंड हमारे पास AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा क्योंकि A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और हम फिर CPCT से लेंगे कि हमारे पास एंगल AOS जो है ये वाला इक्वल हो जाएगा POA के। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर पेयर लें तो हम यहाँ पे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल SOB जो है वो इक्वल है एंगल ROB के। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पर भी। और हमें पता है कि ये जो सारे एंगल्स हैं इन सम का सम हमारे पास हो जाता है 360 के इक्वल। वहाँ से हम अरेंज करेंगे और यहाँ पे हमें जो भी रिक्वायर्ड है उसको पेयरिंग कर देंगे।
सो लिखते हैं पहले, सबसे पहले इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOS, दोनों ट्राइंगल्स में AO इज इक्वल टू AO कॉमन, PO इज इक्वल टू SO रेडियस, AP is equal to AS. A is external point. Therefore, triangle POA is congruent to triangle AOS. So हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल AOP is equal to angle AOS by CPCT. अब एक काम करना, यहाँ पे इन सब के जो एंगल्स हैं इनको हम 1 2 3 4 करके नेमिंग कर देंगे, वरना बहुत हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि हमारे पास एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सिमिलरली हम बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, दो का पेयर लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCT से इक्वल ले लेंगे। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें पता है कि हमारे जो एंगल 1 से लेके 8 है इन सब का सम हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि हमने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से हम इसमें यूज करेंगे, तो हमें पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, सिमिलरली 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है एंड 7 8 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं। सो मैं ये करूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 3 और 4 इक्वल है, तो 3 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस 5 और 6 इक्वल हो तो 6 की जगह अगर मैं 5 लिख दूं एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस 7 और 8 इक्वल है, इसीलिए मैं 7 की जगह पे 8 लिखूंगी प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैंने 2 की जगह पे 1 क्यों लिया, 3 की जगह 4 क्यों लिया, 6 की जगह 5 क्यों लिया और 7 की जगह 8 क्यों लिया? क्योंकि मुझे करना है ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं उनको इक्वल, मतलब उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ एंगल AOB और एंगल DOC को। एंगल AOB किससे बनता है? 1 प्लस 8 से, और DOC किससे बनता है? 4 प्लस 5 से। तो मुझे यही सिर्फ 4 चाहिए थे और नहीं चाहिए। तो अब मैं इन सब में ये सारे 2 2 प्लस हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी 2 कॉमन ले लूँगी, एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये और ये ले लिया, प्लस 2 कॉमन ले लिया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 प्लस 8 क्या है? एंगल AOB प्लस 4 प्लस 5 किसके इक्वल है? DOC इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, और 360 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये मेरा एक प्रूफ हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 देंगे। सिमिलरली इसी तरह से अब अगर मैंने जैसे 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 लिया, 3 की जगह पे 4 लिया, 6 की जगह 5 लिया, 7 की जगह 8 लिया, अब मैं उसको उल्टा करूं, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लेती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 4 की जगह अगर मैं 3 लूंगी, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 5 6 में 5 की जगह पे अगर 6 लेती हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 6, और 8 की जगह 7 लेती हूँ, एंगल 7 प्लस एंगल
7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब में 2 कॉमन ले लेंगे। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है मेरा? एंगल AOD प्लस 6 प्लस 7 क्या है? एंगल COB। किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले चुकी हूँ, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 180 डिग्री। सो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। हेंस फ्रॉम 5th एंड 6th प्रूव्ड। सो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना है एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग videos. So till then, take care, bye bye, thank you so much.